महाराष्ट्र में ढोंगी अशोक खरात के खुलासे के बाद हंगामा मचा हुआ है। कई बड़े बड़े मंत्रियों, विधायकों, अफसरों, पूर्व मुख्यमंत्रियों तक के संबंध सामने आए हैं, जिसके बाद बवाल मच गया है। क्योंकि ये खबर यहाँ तक है, आरोप यहाँ तक है कि इतने बड़े बड़े रसूखदार लोगों की पत्नियों की, बेटियों का भी शोषण किया गया, तो आरोप बहुत भयंकर है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि अब अशोक खरात के उद्धव ठाकरे से संबंध के बाद बवाल मच गया। जांच की मांग हो गई है। अब क्या क्या राज खुलना बाकी है। तो क्या उद्धव ठाकरे के घर तक भी थी ढोंगी अशोक खरात की पहुंच? दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अशोक खरात ढोंगी बाबा डर दिखाकर, भगवान का डर दिखाकर, छलावा करके, जादू टोने के साथ कई लोगों से खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक इसमें हाई प्रोफाइल लोग तक शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री उनसे मिल चुके हैं, विधायक, मंत्री, अफसर, न जाने अनगिनत रसूखदार लोग उनसे मिले। और आरोप तो यहाँ तक है कि उनकी पत्नियों, उनकी बेटियों की भी शोषण हुए हैं। और बदनामी के डर से कोई सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जब सामने आया, खुलासा हुआ और अशोक खरात को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद मामला खुल गया। क्योंकि उनके ही ऑफिस से, यानी कि अशोक खरात के ही ऑफिस से किसी ने फोटोज, वीडियोस लीक कर दिए थे। और खबर तो ये तक है कि अशोक खरात ने हर एक अपने कुकर्म का वीडियो भी बनाया है, तो और खुद अपने पास रखा हुआ है। तो इसके बाद आंच इसकी पूरी उद्धव ठाकरे तक आ गई। उद्धव ठाकरे हालांकि पहले आरोप लगा रहे थे कि ये सब कुछ बीजेपी राज में हुआ है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। एक एक संबंध जो मिला है उनसे, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मामले में तब ट्विस्ट आ गया जब बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि अशोक खरात के लिए जो पानी की व्यवस्था हुई वो उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान हुई। जी हाँ, ये आरोप बहुत बड़ा है। 2020-22 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो तब अशोक खरात को पानी की सप्लाई की गई थी, पानी की व्यवस्था की गई थी। तो उस पर उद्धव ठाकरे घिर गए, फंस गए और उद्धव ठाकरे बैकफुट में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हाँ, जांच करा लें, बिल्कुल कराएं और सभी की जांच होनी चाहिए। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो रुख था वो बिल्कुल हैरानी भरा था, क्योंकि वो बैकफुट पर थे और मजबूरी में उनको कहना पड़ा कि हाँ, जांच करा लें, क्योंकि यहाँ पर अगर जांच हुई तो मामला फंस सकता है। क्योंकि किस एवज में, किस तरीके से अशोक खरात को पानी की उपलब्धता कराई गई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही थे। अब खबर तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे के उस मामले में जांच होती है तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। यही नहीं, सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने अगर पानी उनकी सरकार में दिया था अशोक खरात से, तो क्या वो भी अशोक खरात से मिलते थे? क्या वो भी अशोक खरात से अपना भविष्य पूछते थे? और क्या अशोक खरात उद्धव ठाकरे के घर भी आता था? सवाल ये बहुत बड़े हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं कि उद्धव ठाकरे ने पानी की व्यवस्था अशोक खरात के लिए की थी, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा। इसके पीछे क्या दबाव था, क्या मजबूरी थी, इनका भी पता लगाया जाना चाहिए। तो इसीलिए अब मामला फंस गया पूरी तरह से, उद्धव ठाकरे के पाले में आ गया मामला और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या अशोक खरात के नेताओं, अफसरों, मंत्रियों, विधायकों के साथ जो संबंध थे उसके खुलासे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और क्या इन सारे मामलों की जांच एक बड़े लेवल से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो हम लंबे समय से आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके विधायक बगावती रुख अपनाए हुए, उनके सांसद बगावती रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के सांसदों ने दिल्ली में एक मीटिंग की और इस मीटिंग में ऐलान कर दिया है पार्टी छोड़ने का। और ये मीटिंग हुई संजय राउत के घर पर। जी हाँ, संजय राउत भी राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें भी दिल्ली में घर अलॉट है, तो उनके ही घर पर मीटिंग हुई और सभी सांसदों ने बेहद गुस्से भरे लहजे में कहा कि उनकी पार्टी के अंदर सुनी नहीं जाती है। पार्टी नेतृत्व यानी कि उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उन्हें वक्त नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कह दिया कि उनके ऊपर आदित्य ठाकरे को थोपा जा रहा है। यानी कि आदित्य ठाकरे, यानी कि जो अभी 30 साल के करीब हैं, तो उन आदित्य ठाकरे को यहाँ पर सांसदों का नेता बनाया जा रहा है, उन सांसदों के ऊपर बैठाया जा रहा है। और सांसद किसी भी तरह से आदित्य ठाकरे के होने से खुश नहीं है, इसीलिए खास तौर पर यहाँ पर नाराजगी जताई है आदित्य ठाकरे को लेकर। उद्धव ठाकरे से
ना मिलने को लेकर, और ये खुलकर कहा गया है उद्धव ठाकरे को लेकर कि उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब हालात ये हैं कि आनंद फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों से कहा है कि अभी जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि उद्धव ठाकरे को सांसदों ने ऐलान कर दिया था कि हम एक साथ एक झटके में पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने फिलहाल सांसदों से बात की है और उन्होंने कहा कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, मेरे साथ बात करेंगे, और इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और इमरजेंसी मीटिंग में पूरा का पूरा एजेंडा तय होने की बात कही जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि सांसदों के साथ संजय राउत यहाँ पर मिले हुए हैं। संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, उद्धव ठाकरे के एडी हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका ही मंतव्य आगे तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बागी सांसदों के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत ही भड़का रहे हैं सांसदों को, या फिर संजय राउत यहाँ पर मामला शांत करने गए थे, सवाल ये भी है। लेकिन जो भी है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो नई नाराजगी है उसने उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि सांसद कई उम्रदराज सांसद हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कल के लड़के आदित्य ठाकरे उनको चलाएं, उनकी पार्टी को चलाएं, उनके सुर पर राज करें। इसीलिए यहाँ पर मुश्किलें आ गई हैं। तो बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक के बाद ही तय होगा कि उद्धव ठाकरे के सांसद क्या करेंगे। हालांकि माना यह जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के किसी भी प्रलोभन में आकर, किसी भी बात में आकर सांसद मानने वाले नहीं है। उनका जाना तय है, उनका पार्टी छोड़ना लगभग तय माना जा रहा। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो लंबे समय से एक कवायद चल रही है, कहें कि ये बातचीत चल रही है, चर्चाएं चल रही है कि उद्धव ठाकरे के नेताओं पर नजर है शिंदे गुट की, और एक झटके में पूरी पार्टी को ही तोड़कर अपने में मिलाने की कोशिशें लगातार शिंदे गुट की तरफ से हो रही थी। ऑपरेशन टाइगर इसे नाम दिया गया था। तो अब उस ऑपरेशन टाइगर की तारीख तय हो गई है। जी हाँ, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के इस मौके पर, इस शुभ मौके पर यहाँ ये बड़ा उलटफेर हो सकता है। बड़ा टाइगर ऑपरेशन को जो है यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है और उसके लिए सब कुछ तय हो गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से मुलाकात की, अपने सांसदों से मुलाकात की। लेकिन अब खबर ये है कि यूबीटी के जो 9 सांसद हैं उनमें से ज्यादातर सांसद, जी हाँ 70% से भी ज्यादा सांसद एकनाथ शिंदे के करीबी संपर्क में हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जाना भी चाहते हैं। उन्होंने इच्छा जताई है कि वो भी उनकी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार में है शिंदे सेना और बीजेपी ये सरकार चला रहे हैं, केंद्र की भी राज्य की भी, और यूबीटी के सांसद लंबे समय तक बिना सत्ता के नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए कवायद चल रही है। अब नाम कौन कौन है वो भी देखिए। अरविंद सावंत, संजय देशमुख, नागेश बापूराव पाटिल, संजय जाधव, राजभाऊ वाजे, संजय दीना पाटिल, भाऊ साहब राजाराम, अनिल देसाई, ओम प्रकाश राजनिंबालकर, ये 9 सांसद हैं शिवसेना यूबीटी की, जो कि बहुत करीबी नाम है उद्धव ठाकरे के। अरविंद सावंत, अनिल देसाई तो बिल्कुल कोर मेंबर माने जाते हैं। लेकिन इन 9 सांसदों में से भी बताया जा रहा है, चर्चा ये कि 70% से ज्यादा लोग उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। अब नाम हालांकि कंफर्म नहीं हुए कि इनमें से कौन कौन नाम है, लेकिन ये बड़े नाम है, सारे के सारे नाम बड़े हैं, चाहे वो अरविंद सावंत हो, संजय देशमुख हो, संजय पाटिल हो, अनिल देसाई, ओम प्रकाश, बहुत बड़े बड़े नाम है। तो इन नामों में जो भी अगर जाता है तो उद्धव ठाकरे को पर्सनल नुकसान है और इसीलिए उद्धव ठाकरे की हालात बुरे हो चुके हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।